आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मेरे को ये दिक्कत है कि मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, जैनियों में जैनी पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई पैदा होता है, हिंदुओं में चचा जान ने एकदम सही कहा है। वो कहता है ना, जिसके पास जितनी जानकारी हो, जितना ज्ञान हो, वो उतना ही बता पाता है। अब अगर चचा जान की वेशभूषा पे जाया जाए तो ना तो ये मुसलमान लग रहे हैं, ना ईसाई लग रहे हैं। बस हाँ, जिस हिसाब से कपड़े पहने या तो ये बौद्ध होंगे या हिंदू होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब इन्होंने जैसे कहा है कि ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, जैनियों में जैन पैदा होता है और हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता है। वहाँ पैदा होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद नाई बताया है। तो ये गलत बात है। सबसे पहले इंसान पैदा होता है, उसके बाद वो प्रोसेस के हिसाब से बनता है। क्यों मुसलमान कब बनता है? पहले वो इंसान पैदा हुआ, फिर जो प्रोसेस होती है उसके बाद मुसलमान पैदा होता है। जैनियों में भी पहले नॉर्मल बच्चा ही पैदा होता है, उसके बाद जो उनकी पूजा पाठ होती है, जो भी प्रोसेस होती है, उसके बाद वो जैन बनता है। जैसे इन्होंने कहा कि हिंदुओं में ये जो कैटेगरीज है वर्ण व्यवस्था के बाद, क्या नाम करके, राजपूत, पंडित, लोहार, कुम्हार, जो भी है, तो ऐसा नहीं है। ये मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में भी 4 तरह के वर्ण व्यवस्था है, जैसे हिंदुओं में होती है। अब उनमें कौन कौन सी आती है? सुन्नी आती है, शिया आती है, और सूफी आती है, अहमदिया आती है। जैसे हिंदुओं में भी है वैसे ही मुसलमानों में भी, वैसे ही ईसाइयों में भी होगा, जैनियों में भी होगा। हाँ, ये ज़रूर पता है कि हिंदू एक इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, सनातन धर्म एक इतना बड़ा ग्रुप है इंडिया में कि इसके बारे में कुछ ना कुछ आए दिन होता ही रहता है। अब मैं बता रहा हूँ मुसलमानों में कितनी जातियाँ होती हैं। ये देखो, ये पूरी लिखी पड़ी हैं। जब आप गूगल करेंगे ना तो ढेर सारी आएंगी। अब ये देखो, सुन्नी में भी कई कैटेगरी हैं, और शिया में भी कई कैटेगरी हैं, अहमदिया में भी मिलेगी। अगर देखा जाए जिस तरह से हिंदुओं में 15% बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले हैं, यानी पंडित हैं या जो भी राजपूत हैं, और बाकी में ओबीसी और वैश्य, शूद्र को डाल दिया। ऐसे इसमें भी है। इसमें भी देखा जाए तो सुन्नी 85% है, और शिया भी क्या नाम करके 15% है। अहमदिया और सूफी थोड़े थोड़े करके होंगे, जितने भी होंगे। अब ये देखो, मैं सुन के बता रहा हूँ कितने हैं। शिया, सुन्नी, बहावी, सलाफ़ी, हनफी में भी 2 कैटेगरी हैं, देवबंदी और बरेलवी। देवबंदी कहाँ से? देवबंद से निकले, और बरेलवी बरेलवी से, जो भी वहाँ के राजा महाराजा या जो भी संत महात्मा रहे होंगे। मालिकी है, सफ़ाई है, हवली है, अहल हदीस है, असरी है, जैदिया है, इस्माइली सिया है, दाऊदी है, बोहरा है, खोजा है, नुसैरी है। ये सब क्या है भैया? ये इंसान नहीं है क्या? या इनको कोई वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं होते हैं? तो भाई साहब, ऐसी आदमियों से उतना ही दूरी रहें जितने कि आपके अंदर वो भावना पैदा ना हो जो आपको इंसानियत से दूर कर दे। वहाँ से दूर ही रहना। चुनाव आने वाला है, इस तरह के कई वीडियो वायरल होंगे, और कुछ तो इतने कट्टरपंथी वाले होंगे कि मारने काटने को भी चालू हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे वीडियो को लाइक कमेंट करने की बजाय उसको तो स्किप करना ही बेहतर समझो। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो ये वीडियो धीरे धीरे अपलोड वैसे ही होना बंद हो जाएंगे। जैसे ये वीडियो आते हैं आपको बहुत इंटरेस्ट जागता है और देखने लगते हैं, तो इन वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़ जाती, इसलिए ये वीडियो वायरल होने लगते हैं। याद रखिए, जब भी ऐसी वीडियो आए तो स्किप कर दिए। जब मैंने ये वीडियो छेड़ ही दिया तो इसके ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि किसको कौन क्या मानता था। सुन्नी किन को मानते हैं? मोहम्मद पैगंबर को। शिया किन को मानते हैं? जो उनके अपोजिट थे, यानी कि जो मोहम्मद पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद जो वो थे, उनको शिया मानते हैं। तो कभी ये मत बोला करो कि इनमें ये होता है, उनमें ये होता है। भाई सब में कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी, ढूंढने जाओगे तो।